सब्जेक्ट मैथ, सब्जेक्ट मैथ और चैप्टर 1 परिमेय संख्या के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या की परिभाषा शून्य से धनात्मक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4। इसमें आता है प्राकृतिक संख्या। गणना में प्रयोग की जाने वाली संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डालकर। परिमेय संख्या की परिभाषा ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त की जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। q does not equal to 0, इसका मतलब इसका हर कभी 0 नहीं होना चाहिए। इसमें है एक, जैसे हम लोग क्लास 7 में पढ़े हैं व्युत्क्रम चिन्हों का परिवर्तन, वैसे यहाँ है व्युत्क्रम, जिसका मतलब होता है उल्टा। जैसे 3/2 का व्युत्क्रम 2/3 होता है। ठीक हम लोग इस चैप्टर में कुछ नियम के बारे में पढ़ेंगे, जैसे क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, वितरण नियम, ये योग की संक्रिया, व्यवकलन की संक्रिया, भाग की संक्रिया और गुणन की संक्रिया इस पे कैसे कार्य करता है। पहले वाले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर में परिमेय संख्याओं के बारे में अध्ययन किए थे। इसके पहले हम लोग कक्षा 7 में क्रम विनिमय गुण के बारे में कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन 8B में हम लोग परिमेय संख्याओं के लिए क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम और वितरण नियम कैसे कार्य करता है हम ये देखते हैं। जैसे योग के लिए व्यवकलन, इसका मतलब होता है घटाना, गुणा, भाग। योग के लिए क्रम विनिमय नियम का मतलब होता है क्रम का परिवर्तन, जैसे 2/3 प्लस 4/3, 4/3 प्लस 2/3, दोनों को यदि ऐड करते हैं तो 6/3 बराबर 6/3, दोनों बराबर होता है, यानी योग क्रम विनिमय नियम है। व्यवकलन, इसका मतलब घटाना होता है, 2/3 माइनस 4/3 बराबर 4/3 माइनस 2/3, इसका मतलब घटाएंगे तो माइनस 2/3 बराबर 2/3, ये दोनों बराबर नहीं है, तो व्यवकलन यानी घटाना क्रम विनिमय नियम नहीं है। ठीक इसी प्रकार हम गुणे और भाग को भी करके देख लेते हैं कि वो क्रम विनिमय नियम है या नहीं। तो इस तरह से साहचर्य गुण में हमारी 3 परिमेय संख्या 2/3, 1/3, 4/3 मान के चलते हैं और देखते हैं क्या योग, व्यवकलन, गुणा और भाग साहचर्य गुण है या नहीं। योग 2/3 प्लस 1/3 प्लस 4/3 एक ब्रैकेट में, फिर दूसरी बार परिवर्तन करके दूसरे ब्रैकेट में 2/3 प्लस 1/3 प्लस 4/3, 2/3 प्लस 5/3, 3/3 प्लस 4/3, 7/3 बराबर 7/3, दोनों बराबर हो गया, यानी योग साहचर्य है। ठीक इसी प्रकार हम घटाने को भी देख लेते हैं। घटाने को सॉल्व करते हुए हम देखते हैं कि दोनों बराबर नहीं है, यानी घटाना साहचर्य नहीं है। ठीक इसी प्रकार हम गुणा और भाग को भी देख लेते हैं कि वो साहचर्य है या नहीं। इस तरह से हम लोग इसके आगे वितरण नियम के बारे में पढ़ेंगे। साहचर्य और क्रम विनिमय नियम के बारे में पढ़े हैं, अब इसमें हम लोग वितरण के बारे में देखेंगे। योग एवं व्यवकलन पर गुणन की वितरकता कैसे कार्य करता है। माना सभी परिमेय संख्याएं a b c के लिए a b प्लस c बराबर a b प्लस a c, a b माइनस c बराबर a b माइनस a c। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ये देखेंगे, 3 परिमेय संख्या माना 2/3, 1/3, 4/3 है। 2/3 ब्रैकेट में b के स्थान पे 1/3, c के स्थान पे 4/3 बराबर, इसको हम लोग तोड़ देते हैं ab और प्लस ac के रूप में,
2/3 गुणे 1/3 प्लस 2/3 गुणे 4/3, 2/3 सॉल्व करने के बाद से 5/3 बराबर 2/3, 4 दूनी 8, 8/9, 10/9 बराबर 10/9। ठीक इसी प्रकार हम लोग घटाने को भी देख लेते हैं। इसमें हम लोग शून्य की भूमिका को देखते हैं। जैसे हम लोग पिछले कक्षाओं में कक्षा 7 में किसी भी पूर्ण संख्या में यदि हम शून्य को ऐड करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। अतः परिमेय संख्याओं के योग के लिए शून्य एक तत्समक अवयव कहलाता है। जैसे किसी भी परिमेय संख्याओं में यदि हम 1 का गुणा करते हैं तो वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है। एक जो है परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक कहलाता है। और अब हम लोग प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल देखेंगे, जिसमें -2/3 गुणे 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/6 गुणे 1/6। इसमें उचित गुणधर्मों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। -2/3 गुणे 3/5, 3/5 गुणे 1/6 को 1 पास कर लेंगे, प्लस 5/2 -3/5 ब्रैकेट में यहाँ दोनों में 3/5 है, -3/5 को कॉमन कर लेंगे, 2/3 प्लस 1/6 प्लस 5/2 -3/2। इन दोनों का एलसीएम लेते हुए हर बराबर करेंगे तो 3 दूना 6, इसमें 2 का गुणा करेंगे, 6 एकम 6, इसमें 1 का गुणा करेंगे, 2 दूना 4 प्लस 1 प्लस 5/2 -3/5 गुणे 5/6 प्लस 5/2, 3 से काट देंगे, 3 दूना 6 बचा, 5 से 5 कट जाएगा, -1/2 प्लस 5/2। 5 चूँकि इसका हर बराबर है इसलिए 5 में से 1 घटाएंगे, 4, 4/2, 4/2 तो 2 से 4 में भाग देंगे तो आएगा 2। इसी तरह से इसके पहले क्वेश्चन का आंसर 2 मिल गया। इसका दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। जैसा कि हम लोग योज्य प्रतिलोम के बारे में इसके पहले चर्चा कर चुके हैं कि चिन्ह का परिवर्तन, किसी भी संख्या में चिन्ह का परिवर्तन, 2/8 का योज्य प्रतिलोम -2/8। ठीक इसी प्रकार इसके आगे वाले सवाल को हम लोग हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित में प्रत्येक का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। जैसे इसका मतलब होता है उल्टा, जैसे -13 का गुणात्मक प्रतिलोम -1/13 होता है। इसके अन्य सवाल के बारे में इसके अन्य सवाल को हम लोग बाकी कॉपी पे हल कर लेंगे। जैसे इसके बारे में 5वां सवाल है। जितने क्वेश्चन हैं आप लोग इसको अपने अनुसार कॉपी पे करिएगा। इसका 6 नंबर क्वेश्चन, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। यानी -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करना है। 6/13 गुणे -7/16 का व्युत्क्रम यानी उल्टा 16/-7। 16 का 16 में गुणा 6 में गुणा करेंगे तो 96, 13 का 7 में गुणा करेंगे तो -91। हम इसे -96/91 भी लिख सकते हैं। बाकी इस चैप्टर के अन्य सवाल को आप खुद से हल करेंगे। प्रश्नावली 1.2 के बारे में पढ़ेंगे। जैसे जिसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। जैसे पहला है 7/4। जैसे हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं कि पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं, इसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पे कैसे निरूपित करेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम 7/4 दिया है, ये देख लेते हैं इसका हर क्या है। इसका हर है 4 यानी 4। तो उसी हिसाब से हम अंकों को ले लेते हैं। जैसे 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4। इसके आगे भी हम लिख सकते हैं। इस पे हमें ये देखना है संख्या रेखा पर 7/4 कहाँ है। तो संख्या रेखा पे 7/4 का जहाँ है वहाँ आप लोग इसको घेरा बना दीजिए। यानी ये आपका संख्या रेखा पे 7/4 निरूपित हो गया। इसी प्रकार यदि माइनस का कोई सवाल है, माइनस की कोई संख्या है, तो उसको हम इधर जाएंगे और उस पर निरूपित कर लेंगे। जहाँ जो भी है उसको घेरा बना देंगे, वो
संख्या रेखा पर निरूपित हो जाएगा। इसका दूसरा क्वेश्चन भी संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। सेम ऐसे ही दूसरे सवाल को भी, दूसरे क्वेश्चन को भी हल कर लेंगे। इसका चौथा सवाल है -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं -2/5 और 1/2 का हर बराबर है कि नहीं। -2/5 और 1/2 का हर बराबर नहीं है, इसलिए सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करें। 5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम -2/5 और 1/2 का हर बराबर है या नहीं ये देखते हैं। तो -2/5 और 1/2 का हर बराबर नहीं है। सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेके इसका हर बराबर करते हैं। तो 5 और 2 का एलसीएम लेंगे 10 आएगा। तो 5 से 10 में भाग देंगे 2 मिलेगा, इसके अंश और हर में 2 का गुणा कर देंगे। 2 से 10 में भाग देंगे 5 मिलेगा, इसके अंश और हर में 5 से गुणा कर देंगे। तो 2 दूना 4 -4/10, 5 एकम 5, 5/10, -4/10, 5/10। चूँकि इसका हर बराबर हो गया, अब हमको इन दोनों के बीच में 10 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, लेकिन -4/10 और 5/10 के बीच में 10 परिमेय संख्या नहीं आएगा। इस कारण हम इस दोनों में 2 का गुणा कर देते हैं। अंश और हर दोनों में समान अंक से गुणा कर देते हैं। -4/10 गुणे 2, 10 गुणे 2, 5 गुणे 2, 10 गुणे 2, 4 दूनी 8/20 और 10/20। अब -8/20, 10/20 के बीच 10 परिमेय संख्या आसानी से मिल जाता है, तो हम उन लिख लेते हैं। जैसे -7/20, 6/20, -5/20, 4/20, -3/20। इसी प्रकार हम 10 परिमेय संख्या लिख लेते हैं। ठीक इसी प्रकार अगला क्वेश्चन भी दिया है, -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। 5 वाले क्वेश्चन में भी, 5 नंबर क्वेश्चन में भी इसी प्रकार से मध्य 2/3 और 4/3 के मध्य 2/3 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक इसी पैटर्न को दोहराते हुए हम उनके बीच में 5 परिमेय संख्या, 10 परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। बाकी आगे वाले चैप्टर के बारे में हम लोग दूसरे वीडियो में बात करेंगे।